हेलो डियर, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में और एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नाउन ऑन द बेस ऑफ जेंडर। अगले पिछले क्लास तक हमने ऑन द बेस ऑफ कास्ट के आधार पे नाउन की खात्मा कर चुके थे, नाउन का लाश जला चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन ऑन द बेस ऑफ जेंडर। मैंने सब कुछ फॉर्मेट तैयार करके लाया, ये आप देख सकते हैं, ये रहा फिर ये रहा। तो आज की क्लास बेहद शानदार होने वाली है। बस आपको जरूरत है क्या, शुरुआत से अंत तक रहने की जरूरत है। एकदम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शुरुआत से अंत तक। तब तक लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक सबसे अद्भुत और अनोखा चैप्टर, जिसका नाम है नाउन ऑन द बेस ऑफ जेंडर। नाउन ऑन द बेस ऑफ जेंडर। इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था कि ऑन द बेस ऑफ कास्ट के आधार पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का समाप्त कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पूरा जेंडर, कंप्लीट ए टू जेड जेंडर एक ही क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? जेंडर में 4 प्रकार से डिवाइडेड है। मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, कॉमन हो गया, न्यूट्रल। तो पूरा निचोड़ आज पढ़ेंगे, पूरा एक ही क्लास में संपूर्ण थ्योरी एकदम समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी कर लेंगे एक दो। समझ में आ रहा है? चलिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखिए पहला स्लाइड है, हम लोग पढ़ेंगे आज नाउन ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये आता है कि जेंडर होता क्या है। समझ में आ रहा है? जेंडर होता क्या है? तो देखो, अगर बात की मतलब अगर कह लिया जाए, समझिएगा थोड़ा सा, बात की मतलब अगर कह लिया जाए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई एक पर्सन है वो काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है। एक पर्सन है वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति आया, मैनेजर पूछा, मैनेजर बोला कि भाई साहब आप जिसे काम पे लगाए हो वो कौन है, ठीक है। वो कौन है? बोलेगा भाई साहब मदन है। वो कौन है? बोलेगा भाई साहब वो मदन है। फिर बोलेगा, एक पर्सन फिर एक काम कर रहा है और फिर मैनेजर पूछा कि आप जो अगले व्यक्ति को लाए हो वो कौन है? तो वो बोलेगा गीता है। तो इससे हमारा क्या पता चला कि एक व्यक्ति तो मेल है, एक व्यक्ति क्या है? मेल है, और एक व्यक्ति क्या है? फीमेल है। तो इसी मेल और फीमेल को पता करने के लिए एक टॉपिक है जेंडर। एक टॉपिक है क्या? जेंडर। समझ में आया? चलिए, आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए यहां से शुरू करते हैं आज जेंडर की क्लासेस। शुरू करते हैं, आज बेहद ही शानदार क्लासेस होने वाली है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ओवरऑल बात ये करें कि ये जो जेंडर है उसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। अगर हिंदी की बात करें हम ना, तो हिंदी में 2 ही तरीके के होते हैं। हिंदी में 2 ही तरीके के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। बस यही होता है। समझ में आया? एक एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। बस यही 2 हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात किया जाए तो जेंडर 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूट्रल जेंडर। समझ में आया? तो ये सब जेंडर की बातें आज करेंगे। आज एक ही क्लास में सारा होने वाला है। बस पैसेंस बनाए रखे, धैर्यता बनाए रखे और शुरुआत से अंत तक टिकिए, एकदम बिल्कुल मजा आ जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 1 2 और ये 3 और ये 4 डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो अब बारी बारी से सबको एनालिसिस करेंगे कि मैस्कुलिन होता क्या है, फेमिनिन होता क्या है। समझ में आ रहा है? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की, ठीक है। अगर मैस्कुलिन जेंडर की बात की जाए तो देखिए एक वर्ड है, इससे थोड़ा सा लिंक कीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये मैस्कुलिन मेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मेन से रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर सीधा सीधी बात में बोले तो ये पुरुष जाति से संबंध है। इससे मेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मेल से। देखिए इसको ध्यान कैसे रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक ऐसा लिंक हो रहा है, देखिए मसल्स लग रहा है। देखिए मसल है कि नहीं? मसल। तो यहाँ पे मैंने लिंक किया है
कि ये मसल्स निकला, ये वर्ड निकला मसल्स, और जिसके पास हाथ में मसल्स होगा, या आप बाहुबली है, मेरा नहीं अपना देखिए आप, ठीक है। तो ये मसल्स है, तो मसल्स रहने से क्या होगा, उसके पास पावर आएगा। अब पावर सबसे ज्यादा किस में, अगर मेल और फीमेल में तुलना की जाए तो पावर मान लीजिए तो मेल ही के पास होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मैस्कुलिन जेंडर में समझ लिया कि किसका फाइनली किसका बोध होता है, मेल का बोध होता है। फाइनली अगर जान ले जाए तो मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, मेल से संबंधित होता है। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, मेल से संबंधित होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या देखे, बॉय ये भी मेल है, ब्रदर ये भी मेल है, फादर ये भी मेल है, अंकल ये भी मेल है, ब्राइड सॉरी यहाँ पे ब्राइड नहीं, ब्राइड ग्रूम होना चाहिए, ये ब्राइड ग्रूम कर लेना। तो ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा होता है। आप सब भी बनोगे कभी ना कभी, समझ में आ रहा, जब बन जाओगे तब पता चलेगा, बेकार बन, समझ में आ रहा। चलिए समझिएगा, तो मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, मैन से रिलेटेड होता है। मैस्कुलिन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मसल्स, मसल्स का मतलब होता है पावर, पावर मींस मेल। तो यहाँ से फाइनली ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल गया कि मैस्कुलिन जेंडर में बात करें तो हमारा क्या होता है, रिलेटेड टू मेल। समझ में आ गया। अब मेल में ये सब एग्जांपल्स आते हैं, यहाँ से मैस्कुलिन जेंडर फाइनली समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से है क्या, फेमिनिन जेंडर है, उसी तरीके से कौन सा जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। इसको भी समझेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये फेमिनिन जेंडर है, ये एक वर्ड से निकला है, वर्ड से अरेंज हुआ है फेमिनिन, ये एक वर्ड से अरेंज हुआ है फेमिना, वर्ड से अरेंज हुआ है क्या होता है, फेमिना। फेमिना का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। और ज्यादातर देखो तो सुंदर क्या होती है, फीमेल लोग ही होती है। ब्यूटीफुल में अगर बात की जाए तो फीमेल ही बनते हैं, ठीक है, फीमेल का ही नंबर फर्स्ट पे आता है। समझ में आ रहा। तो ब्यूटीफुल की बात की जाए तो फीमेल हो गया। तो एक ध्यान रखिएगा कि फेमिनिन जेंडर में किसका से रिलेट किया जाता है, किससे रिलेट किया जाता है, फीमेल से रिलेट किया जाता है। अब ये याद कैसे रखोगे, एक वर्ड है फेमिना, फेमिना का मतलब होता है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल कौन होती है, लड़कियां होती है। आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टर। देखिए बहन ये भी फीमेल है, मदर माँ ये भी फीमेल है, आंटी देखिए, नर्स, वाइफ, वोमेन, इटीसी हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो ये सब हमारा फेमिनिन जेंडर हो गया। तो आई होप कि आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन फेमिनिन बुझा गया होगा, भेजा में घुस गया होगा। समझ में आ रहा है। तो हमने अभी तक क्या जाना कि मैस्कुलिन जो होता है वो मेल से रिलेटेड होता है। अब मैस्कुलिन में थोड़ा सा वर्ड अगर अरेंज करें तो मसल्स, मसल्स ने कहा जिसके पास मसल्स हो वो पावर दिखाएगा अपना। अब पावर अधिक किस में होता है, मेल में। ये सिर्फ लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा कि सिर्फ मेल में ही पावर होता है फीमेल में नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको लिंक कर रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। तो मेल में होता है पावर, समझ में आ रहा है, मेल में होता है। इसीलिए हमने क्या किया, मसल से मेल को रिलेट किया मैस्कुलिन जेंडर के लिए। समझ में आ रहा है। तो उसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते थे, बॉय हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बॉय हो गया, ब्रदर हो गया, फादर हो गया, अंकल हो गया, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा हो गया, ठीक है। अभी मैं मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे अरेंज करते हैं वो भी बताऊंगा। बस आपको जरूरत है क्या, शुरुआत से अंत तक टिके रहिए, अंत में तो और मजा आने वाला है, बस देखते रहिएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां से हमने मैस्कुलिन को रिलेट किया था मेल से, उसके बाद क्या आया था कि फेमिनिन जेंडर को रिलेट किया किससे, फीमेल से। और ये फेमिना एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का मतलब क्या, फीमेल। समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है। बस जरूरत है क्या, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट की बारी आती है किसकी, कॉमन की बारी आती है। देखिए कॉमन जेंडर, बच्चे में हम लोग पढ़े थे क्या कि कॉमन जेंडर होता क्या है। अगर कॉमन जेंडर की बात की जाए तो कॉमन जेंडर में हम लोग जाने थे क्या कि वो ना तो मेल है और ना ही फीमेल। तो फिर है क्या भाई साहब, ना मेल और ना फीमेल मतलब है क्या, समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन जेंडर की बात करें तो आजकल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहते हैं कि वो ऐसा ऐसा वो है, ऐसा जेंडर वो है जो नाम से ना पता चले, जो नाम से ना पता चल सके तो वह मेल है या
फीमेल है। समझ में आ रहा है? स्पष्ट पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले, जैसे स्टूडेंट की बात कर ले, तो भाई साहब स्टूडेंट में गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट कहे, मतलब हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट से क्या तात्पर्य निकला? सिर्फ लड़के हैं? नहीं। सिर्फ लड़कियां हैं? नहीं। दोनों हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों हो सकते हैं ना। तो क्या स्टूडेंट नाम से पता चला कि वो लड़का है या लड़की? पता नहीं ना चला, इसीलिए कहा गया इसे कॉमन जेंडर के दायरे में रखा गया। क्यों? क्योंकि इसे नाम से स्पष्ट पता नहीं चल पाया कि ये कौन सा है, बॉयज है या गर्ल्स है। जैसे उसी प्रकार से टीचर, देखिए टीचर वुमेन टीचर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? मेल टीचर भी हो सकता है। तो बोलोगे क्या? तो एक वर्ड है टीचर, अरेंज किया, देखिए टीचर गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो नाम से स्पष्ट अगर सिर्फ बोल दिए टीचर, तो क्लास में अगर बोल दिया आपके क्लास टीचर कौन है, तो क्लास टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो टीचर क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या होता है? फीमेल डॉक्टर भी होती है और मेल डॉक्टर भी होता है। समझ में आ रहा है? फिर उसी प्रकार से मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर में फीमेल भी होती है और मेल भी होता है। उसी प्रकार से देखिए लॉयर है, ये जो लॉयर है, लॉयर क्या होता है? वकील। समझ में आ रहा है? कोर्ट में वकील फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। तो नाम से स्पष्ट पता चल रहा है क्या? नहीं ना चल रहा है, इसीलिए हमने लॉयर को क्या कहा? कॉमन जेंडर कहा। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि स्टूडेंट से पता नहीं चल पा रहा है कि वो गर्ल्स है या बॉयज है, टीचर से भी पता नहीं चल पाया कि वो गर्ल्स है या बॉयज है, डॉक्टर भी उसी तरीके का है, मिनिस्टर भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। उसी प्रकार से लॉयर जो है, वकील, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? देखिए क्लाइंट, क्लाइंट होता है ना, जैसे मेरे पास 2 क्लाइंट आए थे, वो फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। तो ये क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर क्या किया है? नहीं ना किया है। तो बताइए, तो इसे हम लोग कॉमन जेंडर के दायरे में रखेंगे क्या? वैसा जेंडर जो स्पष्ट पता ना चले, जिसके नाम से स्पष्ट पता ना चले वो बॉयज है या गर्ल। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, वैसा नाउन दैट इज आइदर मेल और फीमेल। समझ में आ रहा? कहता है कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिज और हर नेम, उसके नाम से हम लोग उसे पता नहीं कर सकते वह मेल है या फीमेल है। उसके नाम से हम लोग पता नहीं कर सकते वह मेल है या फीमेल है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये बताइए, ये फीमेल भी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? मेल भी हो सकता है। समझ में आ रहा? बुझाया? भेजा में गया। चलिए उसी प्रकार से एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, समझ में आ रहा है? ये भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो क्लियरली पता नहीं चल पाया इस नाम से, एसपी कहने से किसी को बोल दोगे कि अरे भाई साहब एसपी जी आ रहे, तो ये पता नहीं चल पाया कि एसपी जी आ तो रहे लेकिन वो मेल है या फीमेल है, हम लोग जान ही नहीं रहे। तो इसे कौन से जेंडर के तहत रख देंगे? कॉमन जेंडर के तहत रख देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन में क्या दिखे थे? मेल से रिलेटेड था, मसल से रिलेटेड था, पावर आया, मेल हो गया। फिर फेमिनिन जेंडर में क्या दिखे? फेमिना से बना था, फीमेल ब्यूटीफुल हो गया, अब ब्यूटीफुल फीमेल, उसे कह दिए थे फेमिनिन जेंडर। फिर कॉमन जेंडर की बारी आई तो हमने ये जाना कि वैसा जेंडर जिसे नाम से हम पता नहीं कर सकते कि यह मेल है या फीमेल है। जैसे एक एग्जांपल में क्या क्या दिए थे? स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, मिनिस्टर, लवर, क्लाइंट। ये देखिए कस्टमर एक छूट गया था, कस्टमर भी है, डीएम, एसपी, ईटीसी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आ रहा? तो आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। चलिए बताइए कमेंट करके क्या बुझाया यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? फटाफट बताइए, बेचारा कमेंट कर रहा है। देखिए जल्दी जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हो? आगे बढ़ जाए? बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट की बारी आती है, नेक्स्ट की बारी आती है न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट की बारी आई न्यूटर जेंडर, ठीक है।
तो आइए न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं। हमने बच्चा में पढ़ा था क्या, बच्चे में हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रल जेंडर उसे कहते हैं जो ना सांस लेता वो ना ग्रो करता। समझ में आ रहा, जो बढ़ नहीं सकता, मतलब जो ग्रो नहीं कर सकता। जैसे में बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, पेन, मार्कर, फैन, ये सब होता था। लेकिन ये कंपटीशन है, इतना आसान से जाने नहीं दूंगा। समझ में, यहाँ पे देखिए चाइल्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है, डॉग भी लिखा हुआ है। तो बताइए ये तो ग्रो कर सकते हैं, ये तो ग्रो कर सकते हैं ना, तो ये न्यूट्रल जेंडर कैसे होंगे, न्यूट्रल जेंडर कैसे होंगे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर मेंटली अनडेवलप और सेक्सुअली अनडेवलप लिखना चाहिए था, सॉरी अनडेवलप ही से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर की बात किया जाए तो बोलता है या तो वो मेंटली अनडेवलप रहना चाहिए, मतलब दिमागी रूप से अविकसित होना चाहिए, या सेक्सुअली रूप से अविकसित होना चाहिए। जैसे अगर हम में और मोबाइल में तुलना कर दिया जाए, हम में और एक मोबाइल में तुलना कर दिया जाए, तो एक बात बताइएगा कि मोबाइल का जो थिंकिंग है और हमारे थिंकिंग में उससे कई गुना अंतर है कि नहीं है ना। हम जो सोच सकते हैं वो मोबाइल सोच नहीं सकता। तो समझिएगा कि यहाँ पे और क्या, और यहाँ पे देखिए ये लिखा कि बोथ क्वालिटी जिनमें दोनों गुण भी शामिल हो वो भी क्या हो सकते हैं। देखिए एक बच्चा में और मोबाइल में अगर कंपैरिजन कर दिया जाए, एक बच्चा में और मोबाइल में कंपैरिजन कर दिया जाए तो बच्चा से ज्यादा हेल्पफुल साबित कौन होगा, मोबाइल। तो मेंटली रूप से अनडेवलप कौन हुआ, अगर कंपैरिजन की जाए बच्चा और मोबाइल में कंपैरिजन किया जाए तो अनडेवलप कौन है, बच्चा अनडेवलप है, इसलिए चाइल्ड भी क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर के तहत आ गया। जैसे डॉग एक मैन में कंपैरिजन किया जाए तो अनडेवलप किसे मानेंगे, अनडेवलप किसे मानेंगे, डॉग को, जनरली सी बात है। चलिए उसी प्रकार से अगर मैड में पागल को और एक सही साधा इंसान को अगर कंपैरिजन कर दिया जाए तो अनडेवलप किसे मानेंगे, मैड को। तो इसीलिए कह दिया गया है कि न्यूट्रल जेंडर जो है ये पेन भी हो सकता है, कार भी, डॉग भी, चाइल्ड भी और मैड भी, कहा कि और बोथ क्वालिटी दोनों, और जिसमें दोनों गुण भी शामिल हो जाए ना उसे भी कह देंगे न्यूट्रल जेंडर। समझ में आया, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको ये चारों जेंडर समझ में आ गया होगा। पहला क्या देखे थे, पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि सबसे पहले की कहानी क्या थी कि जेंडर था, इसको चार तरीके से बांटा गया। सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन जेंडर, फिर कॉमन जेंडर और फिर न्यूट्रल जेंडर। फिर क्या किए, इसके बाद बारी बारी से चारों का डिस्कशन किए। मैस्कुलिन में क्या पढ़े, ये मेल से रिलेटेड है, ये मसल्स वर्ड से निकला है, मसल्स का मतलब होता है पावर, और पावर जनरेट करता है मेल। समझ में आ रहा है, इसीलिए यह मैस्कुलिन जेंडर किससे रिलेटेड है, मेल से। एग्जाम्पल की बात किए थे, बॉयज, ब्रदर, फादर, अंकल, ब्राइडग्रूम, इटीसी। चलिए नेक्स्ट में बात किए थे फेमिनिन जेंडर। अगर इसमें आप ब्राइड लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वो ध्यान दीजिएगा पीछे में ब्राइडग्रूम था और ये ब्राइड है। ये ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन होता है। समझ में आ रहा है। अगर आप विच भी लिखना चाहते तो लिख लीजिए, सॉरी बिच लिखना चाहते तो लिख लीजिए बिच, इसका मतलब होता है जादूगरनी। बिच का मतलब होता है जादूगरनी, दो सेंस में बिच का प्रयोग करते, वो आगे हम बताने वाले, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर में कैसे रिलेट किए थे, फेमिना से रिलेट किए थे, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल अधिकांश देखिए जनरली तो फीमेल की ही बात आती है, तो फेमिनिन जेंडर में किसका वर्णन किया जाता है, फीमेल का वर्णन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बारी आती है, तो कॉमन जेंडर देखे थे क्या, कि कॉमन जेंडर वैसे जेंडर को कहते हैं जिसके नाम से पता ना चले कि वह मेल है या फीमेल है। जैसे में स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, मिनिस्टर, लवर, क्लाइंट, कस्टमर, डीएम, एसपी, इटीसी, और भी कुछ हो सकते। समझ में आया। चलिए यहां तक आपको क्लियर था। और आगे की बातें हैं, ये न्यूट्रल जेंडर जो या मेंटली रूप से अनडेवलप हो या सेक्सुअली रूप से अनडेवलप हो, जो ना ग्रो करे वो सब तो आ जाएगा न्यूट्रल जेंडर में, बेंच, डेस्क। उसके अलावे कहता है या मेंटली अनडेवलप होना चाहिए,
मेंटली क्या होना चाहिए, अनडेवलप। एक बच्चा और मोबाइल में कंपैरिजन किया जाए तो बच्चा मोबाइल से अनडेवलप ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो न्यूट्रल जेंडर की भी कहानी यहाँ से समाप्त होती है। आगे की कहानी है कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर है, कुछ फेमिनिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है, समझ में आ रहा है? एक तरफ मैस्कुलिन लिखेंगे और एक तरफ फेमिनिन लिखेंगे और बारी बारी से उनका मीनिंग भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, बस देखते जाइएगा, ठीक है? तो देखिए, पहला मैस्कुलिन जेंडर, इधर है मैस्कुलिन जेंडर और इधर है फेमिनिन जेंडर। तो सबसे पहला क्या था कि अगर इधर बॉयज की बात करें, इधर लड़का की बात करें, तो इधर तो गर्ल्स आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिए, इधर अगर ब्राइड ग्रूम की बात करें, ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या बताए थे, दूल्हा। ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या बताए थे, दूल्हा। तो ब्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, दुल्हन हो जाएगा। ब्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, दुल्हन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, एक फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? जल्दी जल्दी। चलिए, अब आते हैं बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर का मतलब होता है सहायता करने वाला। बेनिफेक्टर का मतलब होता है सहायता करने वाला। अगर सहायता करने वाला मेल हो तो बेनिफेक्टर लिखेंगे, अगर सहायता करने वाला फीमेल हो तो बेनिफेक्ट्रेस लिखेंगे। देखिए, इसी में एक्टर भी है और इसी में एक्ट्रेस भी है। तो एक्टर भी हो गया और एक्ट्रेस भी हो गया। एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, उसी प्रकार से देखिए, ये टाइगर है, ये टाइगर है, तो इधर क्या हो गया, टाइग्रेस हो गया। ध्यान दीजिएगा, टाइगर में TIGER था, लेकिन जब टाइग्रेस लिखे तो ई हट जाता है। ये बात तो ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, उसी प्रकार से हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, तो मेयर का भी मतलब घोड़ी होती है। समझ में आया? चलिए चलिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मास्टर हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास्टर। उसी प्रकार से यहाँ मिस्टर्स होता है। समझ में आया? चलिए, मास्टर का क्या हो गया, मिस्टर्स हो गया। समझे यहाँ तक? चलिए, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हमने 7 कवर किया, बॉय, ब्राइड ग्रूम, बेनिफेक्टर, एक्टर, टाइगर, हॉर्स और मास्टर। चलिए, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड अप ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए, ये है मिल्क मैन, ये है मिल्क मैन। तो मिल्क मैन का अगर फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो मिल्क मैड हो जाएगा। अगर पुरुष है दूध बेचने वाला, ठीक है, दूध बेचने वाला पुरुष होता है मिल्क मैन। अगर फीमेल में बात की जाए तो मिल्क मैड हो जाएगा, ठीक है? अगर सर्वेंट मैन है तो मैन सर्वेंट, फीमेल रही तो मैड सर्वेंट, ठीक है? ये फॉक्स, ये फॉक्स है, फॉक्स का क्या हो जाएगा, विक्सेन हो जाएगा। फॉक्स का क्या हो जाएगा, विक्सेन हो जाएगा। ये बिली गोट, ये बिली गोट, देखिए ध्यान दीजिएगा, बिली गोट का मतलब होता है बकरा। बिली गोट का मतलब क्या होता है, बकरा। और नैनी गोट का मतलब होता है बकरी। नैनी गोट का मतलब क्या होता है, बकरी। हम लोग बच्चा में पूछता था गोट मतलब क्या, बकरी, सिर्फ गोट बोलते थे, ठीक है? आज भी गोट ही बोला जाता है, ठीक है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिली गोट का मतलब होता है बकरा और नैनी गोट का मतलब क्या होता है, बकरी। चलिए, यहाँ पे होता है बिजार्ड। या देखिए, ये बिजार्ड आया। बिजार्ड का मतलब होता है जादूगर। बिजार्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर होता है। बिजार्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर। तो समझिएगा, अगर कोई मेल जादूगर है तो उसके लिए बिजार्ड का प्रयोग होगा। अगर कोई स्त्री जादूगर है तो बीच का मतलब होता है जादूगरनी। जादूगरनी, इसका मतलब 2 सेंस देता है। बीच तो सबसे पहले जादूगरनी का सेंस दे दिया, उसके बाद एक सेंस चुड़ैल का भी देता है। एक सेंस क्या होता है, चुड़ैल। अगर कोई व्यक्ति स्त्री है, वो अपने आप को कह रही है आई एम बिच, तो समझ लो वो जादूगरनी नहीं, चुड़ैल है। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ तक समझिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो अगर कोई स्त्री कर रही है आई एम बिच, तो वो जादूगरनी के साथ साथ अपने आप को क्या साबित कर रही है, चुड़ैल साबित कर रहे हैं। बोलिए, समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल। चलिए समझिए। चलिए, ये देखिए गैंडर है। ये क्या है, गैंडर। तो गैंडर का हो जाएगा गूज। गैंडर का गूज क्या हो गया, गैंडर का गूज हो गया। उसी प्रकार से देखिए रूस्टर है। रूस्टर का मतलब होता है मुर्गा। रूस्टर का मतलब क्या होता है, मुर्गा। कॉक भी होता है। तो हेन का मतलब क्या होता है, मुर्गी। हेन का मतलब मुर्गी। समझ में आ रहा? चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गैंडर गूज भी समझ, गैंडर का मतलब हंस की तरह बात करते हैं, ठीक है? तो स्वान भी होता है इसका, ठीक है?
तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पिछले स्लाइडर में मैंने 7 किया था, बॉयज, ब्राइडग्रूम, बेनिफैक्टर, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, मास्टर। फिर इसके बाद क्या किया, मिल्कमैन, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, फॉक्स, बिली गोट मतलब बकरा, नानी गोट मतलब बकरी, फिर विजार्ड मतलब जादूगर, फिर विच मतलब जादूगर या चुड़ैल दोनों होता है, गैंडर, हंस, गूज, हंसी, फिर देखिए रूस्टर मुर्गा, हैन मुर्गी। समझ में आ रहा है? चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बिल्कुल मस्त क्लास चल रही है एकदम। सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट आप लोग मिलकर के। चलिए फटाफट हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए बुल डॉल्फिन है, बुल डॉल्फिन है तो यहाँ पे आ गया काव डॉल्फिन। ये बुल डॉल्फिन है, यहाँ पे आ गया काव डॉल्फिन। उसी प्रकार से यहाँ देखिए बक रैबिट है, रैबिट का मेल को कहते हैं बक रैबिट, और उसी में अगर फीमेल आ जाए तो डो रैबिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डो रैबिट कहते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। कॉन्फिडेंट, इसमें स्टार लगाइएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो राज छुपाता हो, जो रहस्य को छुपाता हो, जो राज छुपाता हो। समझ में आ रहा है? ये होता है कॉन्फिडेंट। अगर राज छुपाने वाला मेल है तो कॉन्फिडेंट, अगर फीमेल है तो कॉन्फिडेंटी। क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंटी। ईयर का मतलब क्या होता है बताइए, ईयर का मतलब क्या होता है? उसमें हियर नहीं पढ़िएगा, ठीक है, ईयर पढ़िएगा, एच साइलेंट वर्ड होता है, ठीक है। बताइएगा ईयर का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए ईयर का मतलब क्या होता है। चलिए, तो ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ईयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। ईयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। अगर मेल हो तो ईयर होगा, अगर फीमेल हो तो ईयरेस होगा। समझ में आ गया? चलिए, फियांस का मतलब क्या होता है? फियांस का मतलब क्या होता है? मंगेकर। फियांस का मतलब होता है मंगेकर। अगर फीमेल हो तो फियांसी कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए, डेब्यूटेंट का मतलब क्या होता है? डेब्यूटेंट का मतलब देखते हैं, जो पहले डेब्यू करता है ना, जो डेब्यू करता है उसे ही डेब्यूटेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेब्यूटेंट कहते हैं। तो डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट का मतलब जो डेब्यू करता है या फिर पहला अभ्यास करता है, ठीक है। अगर उसे फीमेल की बात की जाए तो डेब्यूटेंट से ई का फर्क पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें इसमें किसी में कोई परेशानी है तो प्लीज बताइएगा, नहीं ना? तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, कम से कम 20, कम से कम तो 20 हो ही गए होंगे ना। चलिए, मैस्कुलिन फेमिनिन बनाने का तरीका सीख लिया यहाँ पे, ठीक है, याद भी हो गया होगा आप सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये क्या है? चलिए, आपके लिए क्वेश्चंस भी लाए थे बनाने के लिए। चलिए बताइएगा, चलिए बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ गलती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा है, बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ गलती है। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ गलती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टर है, मिस्टर से तात्पर्य है क्या? मेल से। क्या से? मेल से। और यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंटी लगा हुआ है। तो कॉन्फिडेंटी का मतलब अभी क्या बताया था, जो राज छुपाता है। ये राज छुपाने वाला स्त्री है क्योंकि ई लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेल है, और ये क्या है? फीमेल है ना? तो इसको बदलेगा, इसको इसको नहीं बदलना है, ठीक है, इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, ई को क्या करेंगे? गायब कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए, द डेब्यूटेंट इट्स श्योर टू मेक हर होल फैमिली प्राउड। कहता है उसका डेब्यू जो करेगा वो उसके संपूर्ण फैमिली के लिए गर्व की बात होगी। क्या होगा? गर्व की बात होगी। तो बताइए यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे हर का यूज किया गया है। किसका? हर का। हर किसके लिए आता है? मानो तो फीमेल के लिए होता है। हर किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। लेकिन यहाँ डेब्यूटेंट वर्ड का यूज किया गया है, जो कि किसके लिए आता है? मेल के लिए आता है। डेब्यूटेंट किसके लिए आता है? मेल के लिए आता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सुधारने के लिए इसमें ई लगाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, अब यहाँ आते हैं, समझिएगा,
कि कहता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड मी। कहता है देखिए, सबसे पहले की अगर बात किया जाए तो मैंने बताया था, याद कीजिए, कलेक्टिव नाउन। नाउन में ऑन द बेस ऑफ कास्ट के आधार पर कलेक्टिव नाउन बताए थे, जो कि 3 प्रकार का था, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग की बात करें तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर आते थे, और ग्रुप की बात करें तो इसमें सेम काइंड्स ऑफ मेंबर आते थे, और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो 2 तरह के करके विचार आते थे। अगर एक मत हो गया तो सिंगुलर सेंस देता था और सिंगुलर वर्ब लेता था। अगर 2 मत दूसरी मत के दोनों अलग अलग मत देता था तो प्लूरल सेंस देता और प्लूरल वर्ब लेता था। समझ में आया था। और ग्रुप की बात करें तो वह पहले से ही प्लूरल होता, उसमें एस या यस कभी गलती से नहीं लग सकता। लेकिन जनरलाइजिंग की ऐसा बात किए थे, यह हमेशा सिंगुलर वर्ब देता है और सिंगुलर सेंस लेता है। समझ में आया। तो बताइए, जब सिंगुलर देता है, जब ईएस लगा के प्लूरल बना दिए ना, तो सीनरी कभी हो ही नहीं सकता, सीनरीज कभी होएगा ही नहीं। इसका सही अर्थ होगा सीनरी होगा। क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। तो कहेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड मी, मतलब मुझे बहुत लुभाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया। ये देखो, ये जो सीनरी था ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, ये सीनरी जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जो पीछे वाला क्लास नहीं देखे उनसे निवेदन यही है कि आप पहले पिछला क्लास देखिए, तब ये बेहद अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया। चलिए, तो यहां से हमने देखा कि सीनरीज कहाँ, जहां सीनरीज सही है ना, सीनरीज कहीं भी लिखा रहे तो सीनरीज होता ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। कहता देखिए, सी इज माई ब्राइड ग्रूम, सी इज माई ब्राइड ग्रूम। अब ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है? दूल्हा। और ये क्या है? फीमेल। तो बताइए, फीमेल कभी दूल्हा हो सकता है? नहीं ना, फीमेल कभी दूल्हा होगा नहीं, वो सिर्फ कॉमेडी में ही बनाता है। तो यहाँ ब्राइड ग्रूम नहीं, क्या करना चाहिए? ब्राइड। कहता हुआ मेरी दुल्हन है, तो ब्राइड का मतलब क्या हो गया? दुल्हन हो गया। समझ में आया कि आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा? सीनरीज नहीं हो सकता है। समझ में आया। आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा कि नाउन ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी, नाउन ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी, जिसके हम जानेंगे क्या? गणनीय अगणनीय के आधार पर क्या होता है। समझ में आया। तो तैयार रहिएगा, कल की क्लास इससे भी शानदार होने वाले, और उसमें पूरे अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट लाऊंगा, एक लिस्ट तैयार करूंगा, जो कि पता भी नहीं आपको चलेगा कि ये तो हम जानते थे कि बचपन से ये काउंटेबल नाउन है, या फिर बचपन से जान रहे थे कि ये अनकाउंटेबल है, लेकिन आज वो काउंटेबल करके दिखाऊंगा और फिर अनकाउंटेबल को काउंटेबल करूं। समझ में आ रहा है। तो कल की क्लास इससे भी शानदार होने वाली है। ठीक है, तो इंतजार करिएगा। प्रतिदिन शाम 3 बजे की क्लास होती है। प्रतिदिन शाम कितने बजे? 3 PM में क्लासेज आएगी। ठीक है, डेली 3 बजे, 3 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। हर शाम 3 बजे ही क्लासेज होती है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कंटेंट मिल रहा है, आप लोग तैयार हो जाइएगा। समझ में आया। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। नाउन ऑन द बेस ऑफ जेंडर के आधार पे पहला देखे थे क्या? पहला देखे थे क्या कि जेंडर 4 तरीके के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। फिर चारों का डिटेल से एनालिसिस किया। मैस्कुलिन में क्या बताया? मसल्स, पावर, मेल, बॉय, ब्रदर, अंकल, ब्राइड, ये ब्राइड ग्रूम, सॉरी। तो यहाँ से देखे थे कि मैस्कुलिन जेंडर मेल से रिलेटेड है, इसीलिए बार बार बोल रहे थे मेल। समझ में आया। फिर ये देखिए फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर फीमेल से रिलेटेड था, ब्यूटीफुल फेमिना से वर्ड बना था। समझ में आया। इसमें एग्जांपल क्या था? सिस्टर, मदर, आंटी, नर्स, वाइफ, वुमेन। ठीक है, फिर आया था बात कॉमन जेंडर पे, बात आया था। कॉमन जेंडर में बताए थे कि वैसा जेंडर जिसके नाम से स्पष्ट पता ना चले कि यह मेल है या फीमेल है। एग्जाम्पल बहुत सारा पड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, मिनिस्टर, लवर, क्लाइंट, कस्टमर, डीआर, एमएसपी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात की जाए तो न्यूट्रल जेंडर में बताए थे वैसा जेंडर वो हो सकता है जो श्वास ना ले, जो ग्रो ना करे, वो तो हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर अगर इस डिफिनेशन की बात की जाए तो कहता है मेंटली अनडेवलप होना चाहिए और सेक्सुअली अनडेवलप, या दोनों गुण हो। समझ में आ रहा है। वो न्यूट्रल जेंडर के दायरे में आएगा। पेन, कार, डॉग, चाइल्ड, मैड, इटीसी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या था? मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाए थे। बॉय का क्या हो गया था? गर्ल्स हो गया था। ब्राइड का ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, दूल्हा का दुल्हन हो गया था। बेनिफैक्टर मतलब सहायता करने वाला, बेनिफैक्टर्स मतलब सहायता करने वाली।
एक्टर, एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, हॉर्स, मेयर, मास्टर, मिस्ट्रेस। समझ में आया? चलिए, इसमें था मिल्कमैन, मिल्कमैन, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, फॉक्स, विक्सेन, बिली गोट, नैनी गोट, विजार्ड, विच। विजार्ड का मतलब जादूगर, विच का मतलब दो सेंस बताएं क्या? जादूगरनी भी होता है और चुड़ैल भी होता है। फिर क्या होता है? गैंडर, गूज, रूस्टर मतलब मुर्गा, हैन मतलब मुर्गी, कॉक मतलब भी मुर्गा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात की जाए तो बुल डॉल्फिन, काउ डॉल्फिन, बक रैबिट, डो रैबिट। मेल में अगर रैबिट आता है तो बक रैबिट के साथ आएगा, अगर रैबिट फीमेल में आता है तो डो रैबिट। देखिए वर्ड देखिएगा कैसा कैसा। कॉन्फिडेंट, जो राज को छुपाता है तो कॉन्फिडेंट ही हो जाएगा। ईयर का मतलब उत्तराधिकारी हो गया, ईयरस का मतलब हो गया उत्तराधिकारी। फियांस मतलब मंगेकर, और फियांसी मतलब जो स्त्री में होती है। डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट। समझ में आया? तो यहाँ तक की कहानी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैंने 2-4 क्वेश्चंस का भी खात्मा कर लिए। चलिए यहाँ तक की कहानी बुझाया, तो आगे उसके बाद फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आज कल का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू एंड टेक केयर। ठीक है।